अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम सलाउद्दीन और आपकी केमिस्ट्री का टीचर। स्टूडेंट, हमने जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट किया और इसमें हमने दो लेक्चर जो है वो लिए। पहली लेक्चर में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, एवोगाड्रो नंबर और मोल पढ़ा। दूसरी लेक्चर में फिर हमने जो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है उनको पढ़ा। आज हमारा टॉपिक एक शॉर्ट टॉपिक है और वो है परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले आ जाती है परसेंटेज कंपोजिशन की डिफिनीशन की तरफ के। परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज है? So the percent by mass of each element in a compound is called percentage composition. By mass एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का जो परसेंट होता है उसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। यानी बाई मास हमारे पास एक कंपाउंड है H2O। अगर हम आपसे पूछा जाए कि इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है बाई मास, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है, मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी आपसे जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मांगता है इसका मास, और इस कंपाउंड में ये जो एलिमेंट है ये कितनी मिकदार में है, दो मौजूद है, तीन, ये इसका मास आप वो मल्टीप्लाई करें और जो कंपाउंड का टोटल मास है इस पर आप डिवाइड करें और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको इस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम होगा इस कंपाउंड में कि इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन इतना है। आ जाते हैं हम एक एग्जांपल की तरफ। इंशाल्लाह इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। एग्जांपल ये है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे मांगता है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करो। हाइड्रोजन का भी मालूम करो, सल्फर का भी मालूम करो और ऑक्सीजन का भी। तो सबसे पहले आ जाती है हम हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करता है तो हमने फार्मूला पढ़ा मास ऑफ एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास है 1। जो सेकंड टर्म है नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड में इस एलिमेंट की कितनी एटम है? तो H2SO4 में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 2। तो ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें। जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास फार्मूला में गिवन है टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड। H2SO4 का टोटल मास निकालिए, हाइड्रोजन का मास, सल्फर का मास और ऑक्सीजन का मास ऐड करिए। जब ये हम ऐड करें तो इससे हमारे पास आ जाता है 98। हाइड्रोजन का हमारे पास है 1 का 1 है तो 2 का हमारे पास आ जाता है 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 16 4 64। जब भी ये हम ऐड करें तो इससे हमारे पास आ जाता है 98। जो कंपाउंड का मास है वो हमारे पास है 98। इस पर आप डिवाइड करें और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब भी हम ये करें ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इस पर डिवाइड और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाता है 2.041%। ये हमारे पास H2SO4 में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है। इसी तरह सल्फर का भी मालूम करिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन जब सल्फर का हम मालूम करते तो फार्मूला को देखिए, मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास जिस एलिमेंट का मांगता है सल्फर का मांगता है तो सल्फर का मास कितना है? 32 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड में इस एलिमेंट की कितनी एटम है? तो H2SO4 में सल्फर की कितनी एटम है? 1। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का जो टोटल मास है इस पर डिवाइड करो, तो इस पर डिवाइड करो। जब भी आप ये अमल करें तो इसी से हमारे पास आ जाता है 32.6% सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाता है H2SO4 में। जो तीसरा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो फार्मूला को देखिए, मास ऑफ एलिमेंट। अब हम मास ऑफ एलिमेंट में वो एलिमेंट पुट करो जिसका आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हो। तो हम यहां पर ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास है 16 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड में इस एलिमेंट की कितनी एटम है? तो H2SO4 में ऑक्सीजन की 4 एटम है तो ये 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड। इस कंपाउंड का टोटल मास जो है इस पर आपको डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 के साथ फिर मल्टीप्लाई करो। जब भी आप ये अमल करिए तो हमारे पास आ जाता है 64
65.306% यानी 65.306% आ जाता है। जब भी आप ये और ये ऐड करी तो इसे हमारे पास आ जाता है 100%। तो ये H2SO4 में हमने हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। ये सिंपल फार्मूला है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखो। जो भी एग्जांपल आपको गिवन होगा फिर इंशाल्लाह आप सिर्फ इस फार्मूले में जो एलिमेंट का मांगा होगा इसका मास पुट करो और इस कंपाउंड में इसकी जितनी एटम है और कंपाउंड के टोटल मास पे डिवाइड करो और 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो जिस एटम का मांगा होगा इसका परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास का मास गिवन होगा और हमने परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो निकाला। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हमको परसेंटेज गिवन होगा और आपसे क्या मांगता है, मास मांगता है। डिटरमाइनिंग मास फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन डेटा, डिटरमाइनिंग मास फ्रॉम composition, determining mass from percentage composition data। ये जो पहले हमने किया वो मास हमको गिवन होगा और हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। अब यहां पर हमारे पास परसेंटेज जो है वो गिवन होगा और हम हर एक एलिमेंट का मास निकालेंगे कि इस मिक्सचर में या इस कंपाउंड में ये एलिमेंट इतना है, ये इतना ग्राम है। तो लेट्स सपोज हमारे पास है एक मेटल एलाई, मेटल एलाई है। एलाई क्या चीज है इंशाल्लाह ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम और जिंक का, और एलाई का जो मास है वो हमारे पास है 10 ग्राम और इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम का कंपोजिशन है 36%। एलाई का मास 10 ग्राम है, एल्यूमिनियम का कंपोजिशन, एल्यूमिनियम का कितना परसेंट है 36, तो टोटल 100% है ना। अगर एल्यूमिनियम का 36 है तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64% जिंक आएगा। यानी टोटल हमारे पास 100% है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इसमें एल्यूमिनियम 36% है। अगर एल्यूमिनियम 36 है तो थोड़ा सोच से काम लो, तो टोटल 100% है तो 36 इससे माइनस करो 64 आ जाता है। तो हमारे पास जिंक का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 64%। अब आपसे मांगता है यहां पर क्या, मास मांगता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसके लिए फार्मूला है जो परसेंटेज आपको गिवन होगा इसको लिखो डिवाइडेड बाय 100 और क्वेश्चन में जो मास गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मास हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में 10 ग्राम, तो 0 इसके साथ कैंसिल, ये इस पर क्या करो डिवाइड करो। तो जब भी आप इस पर डिवाइड करिए तो हमारे पास 10 तीना 30 आ जाता है। यहां पर 6 रहता है तो 10 बड़ा है और 6 छोटा, तो यहां पर 0 लगा लो, यहां पर इशारिया, तो 10 की 60, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.6 ग्राम। अगर ये डिवीजन कोई नहीं कर सकता, इजी है बिल्कुल। 36 डिवाइडेड बाय 10, 10 तीना 30, 6 यहां पर 0 लगा लो, ऊपर अशारिया, 10 चकी 60। तो इसमें हमारे इस मेटल एलाई में हमारे पास एल्यूमिनियम का मास कितना है 3.6 ग्राम। अब आप यहां पर सोच से काम ले तो जिंक का आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। टोटल मास हमारे पास गिवन कितना है 10 ग्राम और एल्यूमिनियम का कितना आया 3.6 ग्राम। तो 10 से 3.6 ग्राम माइनस करो तो इससे हमारे पास आ जाता है 6.4 ग्राम। 6.4 ग्राम मास किस चीज का आता है जिंक का और एल्यूमिनियम का 3.6। अब अगर इसको किसी को ये समझ नहीं आती तो सिंपल इस फार्मूले से करो, मास ऑफ जिंक, जिंक का परसेंटेज लिखो 100 के साथ डिवाइड करो और जो मास गिवन है क्वेश्चन में इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये 64 जो है ये आप डिवाइड करो 10 पे, 10 चकी 60, 4 0.10 40, तो मास ऑफ जिंक हमारे पास आ जाता है 6.4%।
ये था हमारा आज का लेक्चर परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ आप फार्मूला को याद करो, इंशाल्लाह फिर जैसा भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको हल करते हैं।